हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक को हम पढ़ेंगे। देखिए 17वें में हमने पढ़ा था कि कैसे भगवान अपने काल रूप में कर्म कर रहे हैं। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवान इह जीविताशाम सद्यच्छिन्नति अनिमिषाय नमोस्तु तस्मै। लोग समान मनुष्य जो हैं विकर्म में निरत रहते हैं, शास्त्र विरुद्ध कर्मों में ही लगे रहते हैं। कुशले अपने कुशल के संबंध में प्रमत्तः लापरवाह रहते हैं। और कर्मण्य अयम तो अदिते, अयम मतलब अयम लोग, ये लोग जो लोग हैं जगत में, कर्मण्य त्वद उदिते जो आपके द्वारा उदित हैं, आपके द्वारा कहे गए हैं कर्म, किस संबंध में? स्वे भवद अर्चने, अपने भगवान आपके अपने अर्चन के संबंध में जो कर्म कहे गए कि भाई ये करो, मेरी उपासना करो, मन मना भव मत भक्त तो भी जोड़ लीजिएगा उसमें, उसके प्रति वह लापरवाह रहते हैं। यह तावद, यह मतलब जो काल है, तब तक, जब तक वह लापरवाह रहते तब तक जो काल है, अस्य इन लोगों का, बलवान, ये बलवान काल, यह इस जगत में जीवित आशाम जीवित रहने की आशा को भी सद्य छिन्नति तुरंत ही काटता रहता है। कैसा है वो काल? तो कहते हैं अनिमेषाय, उन अनिमेष अर्थात सतर्क भगवान को नमस्तुस्मै, मैं नमोस्तु तस्मै, उन भगवान को मैं नमस्कार है। तो वो मान लीजिए कोई प्रश्न करे कि अच्छा तो भाई जो लोग शास्त्र विरुद्ध कर्म कर रहे हैं, लापरवाह हैं, वो काल से भयभीत हैं, ठीक है, आप तो नहीं है ना? तो नहीं, कहते हैं इस श्लोक में, कहते हैं मैं भी काल से भयभीत हूँ। इस श्लोक में 18वें श्लोक में कहते हैं कि मैं भी काल से भयभीत हूँ। जिस व्यक्ति की आयु निश्चित है, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी की आयु है द्विपरार्ध के समान, समान बराबर। द्विपरार्ध का मतलब क्या होता है? कुछ लोग नया शब्द न समझते हो। दो परार्ध यानी कि आधा अर्ध और परार्ध, तो दो बार टाइम करें, कि 50 को दो बार के 100 हो गया, तो 100 साल तक ब्रह्मा जी जीते। देखो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी तो 81 साल तो हम भी जी लेंगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि हम 81 जिए, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी का 100 साल फिक्स्ड है। और वो 100 साल कैसा है? 1000 चतुर्युग, यानी कि एक चतुर्युग है सतयुग त्रेता द्वापर कली मिलाकर 43 लाख साल, 43 लाख साल को गुणा कीजिए 1000, तो ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे और 80 की रात। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। तो इतना लंबा और फिक्स्ड आयु वाला, ये नहीं कि ब्रह्मा जी 40 साल में मर गए। कोई न्यूज़ आए कि न्यूज़ आएगी भी किसको कि ब्रह्मा जी मर जाएंगे तो सभी कुछ खत्म हो जाएगा, तो ऐसी कभी न्यूज़ आने वाली नहीं कि ब्रह्मा जी 40 साल में खत्म हो गए, हार्ट अटैक पड़ गया उनको, ऐसा नहीं होने वाला। तो ब्रह्मा जी का फिक्स है कि वो 100 साल तक ही जिएंगे, उससे ज़्यादा भी नहीं जिएंगे। लेकिन जितना वो लंबा जी रहे हैं उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उनके एक ही दिन में 14 मनु आके चले जाते हैं, तो सोचिए हमारी क्या बिसात है। वह भी कहते हैं कि मैं भी काल से भयभीत हूँ और इस कारण से आपके लिए तपस्या करता हूँ, आराधना करता हूँ। कितना अमेजिंग है। और बाकी लोग इस जगत में जो हमारे जैसे लोग हैं, बहुत थोड़े समय के लिए जीते हैं। वो सोचते हैं कि भजन तो बाद में करेंगे, एज इफ कि पूरा निश्चित हो गया है कि बाद हमको मिलेगा ही, कल मिलेगा ही। बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण हो रही। तो चलिए पहले इसको हम बोल लेते, मेरे पीछे बोलिए। यस्माद् बिभेमि अहमपि द्विपरार्धधिष्ण्यम् अध्यासितः सकललोक नमस्कृतं यत्। यस्माद् बिभेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्यम् अध्यासितः सकललोक नमस्कृतं यत्। तेपे तपो बहुसवो वरुरुत्समानस्तस्मै नमो भगवते तस्मै नमो भगवते धीमखाय तुभ्यम्। तेपे तपो बहुसवो वरुरुत्समानस् तस्मै नमो भगवते धीमखाय तुभ्यम्। यस्माद् बिभेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्यम् अध्यासितः सकललोक नमस्कृतं यत्। यस्माद् बिभेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्यम् अध्यासितः सकललोक नमस्कृतं यत्। तेपे तपो बहुसवो वरुरुत्समानस्तस्मै नमो भगवते धीमखाय तुभ्यम्। तेपे तपो बहुसवो वरुरुत्समानस्
तस्मै नमो भगवते धीमकाय तुभ्यम् यस्माद् बिभेमि अहमपि द्विपरार्धधिष्ण्यम् अध्यासितः सकललोक नमस्कृतं यत् यस्माद् बिभेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्यम् अध्यासितः सकललोक नमस्कृतं यत् तेपे तपो बहुसवो वरुरुत्समानस्तस्मै नमो भगवते धीमकाय तुभ्यम् तेपे तपो बहुसवो वरुरुत्समानस् तस्मै नमो भगवते धीमकाय तुभ्यम् यस्माद् बिभेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्यम् अध्यासितः सकललोक नमस्कृतं यत् यस्मात् बिभेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्यम् यध्यासितः सकललोक नमस्कृतं यत् तेपे तपो बहुसवो वरुरुत्समानस् तस्मै नमो भगवते धीमकाय तुभ्यम् तेपे तपो बहुसवो वरुरुत्समानस्तस्मै नमो भगवते धीमकाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ जो अथक काल मतलब जो वह काल जो कभी थकता नहीं तथा समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। यद्यपि मैं ऐसे स्थान में स्थित हूँ जो दो परार्ध की अवधि तक विद्यमान रहेगा, उसकी व्याख्या मैंने कर दी कि परार्थ कितना होता है। और यद्यपि मैं यानी ब्रह्मांड के अन्य सभी लोगों का अगवा हूँ और यद्यपि मैंने आत्म साक्षात्कार हेतु अनेक वर्षों तक तपस्या की है, फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मतलब कभी कोई व्यक्ति इतना योग्य नहीं हो जाता है कि भगवान को नमस्कार करने के योग्य ना हो। इतना योग्य नहीं हो जाता है व्यक्ति कि अब उसे भगवान को नमस्कार करने की जरूरत नहीं है। यत जो सकल लोक नमस्कृतम बिल्कुल स्पष्ट है, समस्त जीवों द्वारा आदरित नमस्कृत है। द्विपरार्ध दिष्णम, द्विपरार्ध अवधि स्थाई स्थान में, दिष्णम का मतलब स्थाई मतलब स्थान में स्थित हैं। अध्यासित आरूढ़ अहम, आरूढ़ मैं ब्रह्मा, मतलब मैं उस कमल स्थन पे बैठा हुआ हूँ, ब्रह्मलोक में बैठा हुआ हूँ जो कि द्विपरार्ध तक रहेगा, वह नष्ट नहीं होने वाला। अपि यस्मात्, मैं ब्रह्मा भी जिस आपके काल रूप से, यस्मात् मतलब जिससे, तो जिससे का मतलब जिस काल रूप से बिभेमि भयभीत हूँ। अन्य लोगों का तो कहना है कि मैं भी भयभीत हूँ, यद्यपि यह निश्चित हो गया है कि द्विपरार्ध तक मेरा जो स्थान है वह नष्ट नहीं होने वाला। और ऐसा भी मत सोचिए कि नष्ट हो रहा है, ऐसा भी नहीं कुछ छीन हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है और आखिरी के दिन में ब्रह्मा जी एकदम हालत खराब हो रही, बुढ़े हो रहे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब 50 साल के ब्रह्मा जी हैं तो वो वृद्ध हो गए, तो फिर वो जो पहला दिन था उसमें वो बेबी थे क्या, दूध पी रहे थे ये धारणा आपको नहीं करनी होगी। वो पैदा होते ही समर्थ व्यक्ति के रूप में थे, तपस्या करते, भगवान को समझ लेते, लेकिन वो ऐसे बच्चे की तरह नहीं पैदा हो रहे। बहुत क्रिटिकल पॉइंट है समझने वाला। ब्रह्मा जी प्रतिदिन और अपने जीवन के आखिरी दिन तक वो वैसे ही रहते हैं जैसे कि हम लोग हैं। क्षमा कीजिएगा, जैसे वो पहले दिन थे। हमारी तरह नहीं है कि हम लोग आखिरी दिन कैसे होंगे। एक भक्त की दादी के बारे में पूछ रहे थे, तो वो कुछ हिल भी नहीं सकती हैं, बिल्कुल लेटी पड़ी रहती हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी का आखिरी दिन नहीं बीतेगा। द्विपरार्ध समाप्त होने के बाद जो आखिरी दिन होगा, ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी क्या कर, अरे उनको सलाइन चल क्यों, 100 साल हो गया है और आखिरी में उनकी हालत खराब है। तब कहते हैं कि शरीर बढ़ता करता नहीं है। जी हाँ भाई, देखिए आप विचार कीजिए, सिंपल सी बात है। हम लोगों का मन बुढ़ा हुआ है या किसी का मन बुढ़ा हुआ है यहाँ पे? प्रमाण कृष्ण, हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं। बचपन से लेकर अब तक हम लोग का मन बुढ़ा हुआ है क्या? ना। अब देखिए व्यक्ति मर रहा होता है तब भी उसकी वो जलेबी खाने की इच्छा, ये वो, तो वो इच्छा तो नहीं मरती है। तो मन और बुद्धि तो बुढ़े होते ही नहीं ना, विकसित हो जाते हैं। विकसित मतलब थोड़ा सा रिफाइंड हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं, लेकिन वह बुढ़े तो नहीं होते ना। तो उनका शरीर तो सूक्ष्म शरीर है, इन द सेंस बुद्धि से बना हुआ, तो वह ऐसा जरा मैंने बुढ़ापे को वैसे प्राप्त नहीं होता जैसा कि हम लोग सोच रहे हैं। यद्यपि दिखा दिया जाता है क्योंकि उनकी दाढ़ी है, ये है, फलाना कहना, लेकिन कोई पूछो दाढ़ी देख के आए तुम क्या ब्रह्मा जी की शास्त्र में दाढ़ी का वर्णन नहीं है। चतुर्मुख लिखा है लेकिन दाढ़ी का वर्णन नहीं है। तो जो व्यक्ति वृद्धावस्था को पार किया हुआ है,
जो मृत्यु को भी पार किया हुआ इस दृष्टि से कि उसकी मृत्यु बस होगी द्विपरार्थ के बाद ही, वह भी कहते हैं कि मैं काल से भयभीत हूं। इसलिए अवरुद्ध समानः एवं आपकी ही प्राप्ति की इच्छा से। अब इसका क्या मतलब, बड़ा गंभीर आशय है। ब्रह्मा जी समझ रहे हैं कि वैकुंठ ही वही स्थान है जहां पे काल का प्रभाव नहीं है, तो इसलिए वह इस भौतिक जगत को अपने आश्रय के रूप में स्वीकार नहीं करते, जबकि यद्यपि उनका आश्रय द्विपरार्ध के लिए समय तक रहता है। आश्रय मतलब उनका स्थान, दृष्टम, उनका स्थान स्थायी है। एक दृष्टि, हमारी दृष्टि से देखेंगे तो स्थान स्थायी ही है। नहीं समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों के अपने घर हैं वो उसको अपना स्थायी निवास मानते हैं कि नहीं? कह दीजिए कि जिसका घर यहाँ पे है खुद का, इसने लिख दिया गया आपके नाम पर, उसको आप अपना स्थायी निवास नहीं मानते? प्लीज रेज हैंड्स। मेरा प्रश्न समझ आ रहा है? जिनका खुद का घर है, मतलब किराए पे नहीं रह रहे हैं, उनमें ऐसा कौन व्यक्ति है जो कह देगा कि उसको वह अपना स्थायी निवास नहीं मानता है, जबकि आप जानते हैं कि वो स्थायी निवास नहीं है। मान लो 50 साल के हैं तो 20 साल बाकी है बस। साधना भक्ति माता जी नहीं मानती हैं, ठीक है। पर आप तो वृंदावन में रह रही हैं, तो वृंदावन में रहने वाले को तो जो स्थान में रह रहा है वही स्थायी निवास मानना चाहिए। यहीं मर के यहीं वापस भगवान की लीला में प्रवेश कर जाना, वो तो डिफरेंट थिंग। जो थोड़ा ज्ञान हो गया है, उसको भक्ति कर रहा है, वह समझ जाएगा कि हाँ भाई ये मेरा स्थान स्थायी नहीं है। लेकिन आप देखिए सामान्यतः व्यक्ति यही मानता है कि ये घर हमारा स्थायी स्थान है, हमेशा यहाँ पे हम रहेंगे। नहीं मरेगा तब भी ऐसा हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जाएं कि वह व्यक्ति वहाँ नहीं रहे। हमारे पिताजी अपने घर में नहीं मरे, लखनऊ में नहीं मरे, वो नोएडा में मरे अस्पताल में, तो अपने घर में तो नहीं मरे ना। वैसे जब तक वो मरे थे उनके नाम नहीं था वो घर, खाली हम मान रहे थे कि हमारे पिताजी का है तो वो हमारा है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ब्रह्मा जी का अंतर देख लीजिए, हम में और ब्रह्मा जी में कितना बड़ा भेद है। जो वाकई वास्तविक ज्ञानी है, जो ज्ञान है, वह ब्रह्मलोक को भी अपना आश्रय नहीं मान रहा। जो ब्रह्मा जी उस लोक के अधिष्ठाता देवता है, वह भी उसको उसके अस्थायित्व को समझते हैं। बड़ी सुंदर बात है। इसीलिए अवरुद्ध समानः, इसलिए आपकी प्राप्ति की इच्छा से। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। शब्द बड़ा सिंपल है लेकिन बहुत बहुत गंभीर बात है। जब हम ये समझेंगे कि भैया ये जगत में कोई स्थान हमारे लिए आश्रय स्वरूप नहीं है, वह हमें आश्रय नहीं प्रदान कर सकता। और इस बात को प्रभुपाद जी ने प्रथम स्कंद समझाया कि ब्रह्मलोक पर्यंत कोई भी लोक जीवात्मा के लिए आश्रय स्वरूप नहीं है। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक भगवत प्राप्ति की इच्छा कैसे हो सकती है, आप बताइए। जब तक हम इस जगत को ही, अपने घर को या अपने जो भी शरीर को, किसी को भी स्थान को कंफर्टेबल मान रहे हैं कि भाई यहाँ रह लेंगे, आराम से मजे करेंगे, तब करो मजे मजे करो, क्या कर सकते हैं। डू यू एग्री विद दिस? जैसे सिंपल सी बात है कि जैसे हमारे पिछले वाले घर में जब रह रहे थे, नोटिस आ गया कि 3 महीने में मकान मालिक आ रहे हैं, तो अब हम समझ गए कि प्रलय का समय आ गया, यहाँ से निकलना है, तो भागे वहाँ से। अब हमने, आपको याद हो उस दिन हमने 2 दिन क्लास किए भी नहीं। हमने कहा जब तक घर निश्चित नहीं हो जाएगा तब तक अब हम ये क्लास वास नहीं करने वाले। बहुत टेंशन रहेगी, क्लास ठीक से नहीं कर पाएंगे। और तपस्या में लग गए, ये इधर ढूंढो उधर ढूंढो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो इस जगह ये स्थान जहाँ पे मैं मतलब पहले रह रहा था, ये मेरा आश्रय है ही नहीं, यहाँ रहना ही नहीं भैया, तो दूसरे स्थान में जाके रहेंगे। इज इट नॉट? तो ब्रह्मा जी सोचिए कितने अद्भुत है, इतनी लंबी आयु वाले हैं और फिर भी ये मान रहे हैं कि हम किराए पे रह रहे हैं, भैया बहुत दिन नहीं रहना यहाँ पे, निकलना है, वैकुंठ की प्राप्ति करना। इसलिए भगवान के भजन में लगे रहते हैं, भगवान के भजन में ही लगे रहते हैं ही, मतलब उन सारे कार्यों में लगे रहते हैं जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाए, टेंशन खत्म। ऐसा ब्रह्मा जी सोच रहे हैं। हमको इस पर हंसी आ रही थी और स्मरण आ रहा था हमको लोमस ऋषि का। सुनने में आता है कि लोमस ऋषि की आयु ऐसी है कि ब्रह्मा जी की, पता नहीं ऐसा कुछ सुना है, डिटेल आप लोग देख लेना कितनी लंबी आयु, कि उनके शरीर पे जो बाल हैं, जब वो सारे बाल गिर जाएंगे तब वो मरेंगे। और वो उनका एक बाल गिरता है, पता नहीं ब्रह्मा जी के एक दिन में या ब्रह्मा जी का एक पूरा आयु समाप्त होने में, ऐसा कुछ तो है, जरा डिटेल देख लेना, बहुत बहुत लंबी आयु है। तो एक जगह वह तपस्या कर रहे थे, तो व्यक्ति बोला कि यार एक झोपड़ी तो बांध लीजिए, कुछ कोठिया बना लीजिए, आप भजन कर रहे हो, क्यों धूप में भजन कर रहे हैं? तो कहते हैं मेरी आयु ही कितनी है। लोमस, आपने रिसर्च करना लोमस ऋषि की आयु कितनी है, फाइंड आउट कितना ऋषि है, लोमस ऋषि की आयु कितनी है।
उनके लोम जब जब टूट एक लोम गिरेगा ऐसे करके सारे जब शरीर से बाल गिर जाएंगे तब वो मरेंगे। और अपने पे हंसी आती है, हम लोग कितनी व्यवस्था बना के चलते हैं जबकि हमारे जीवन बहुत छोटा है। क्या करें हम लोग, मैं मूर्ख हूँ, व्हाट यू कैन डू। कितना समय उसके मेंटेनेंस में लग जाता है। तो इस प्रकार से आपकी ही प्राप्ति की इच्छा से बहुसवा, बहुसवा का मतलब देखिएगा, बहु प्लस सवा, बहुसवा मतलब बहुत प्रकार के यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा अथवा बहुत काल तक तपह तेपे, तपस्या संपादित किया। समझिए इसका मतलब। देखिए बहु मतलब बहुत सारे और सवा मतलब दो हो सकते हैं। सवा का मतलब होता है यज्ञ या सवा का मतलब होता है काल, वर्ष। तो यानी कि एक अर्थ यह कि बहुत सारे यज्ञों के द्वारा मैं आपकी बहुत सारे यज्ञ किए और यज्ञ में तपस्या होती है। यज्ञ मतलब होता है डिनाइल ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सेंसेस को इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। अपनी इंद्रियों को तर्पण ना करना उसको यज्ञ कहते हैं। तो बहुत सारे यज्ञों का अनुष्ठान किया और स्वाभाविक सी बात है, बहुत समय भी लग गया होगा, या अपने इंद्रियों को संग्रहित करने के द्वारा बहुत काल तक वो तपस्या किए। दोनों अर्थ किए, ग्रहण करना होगा, उसके द्वारा भगवान की प्राप्ति में लगे हुए थे। हाँ, तो कहते हैं कल्पांत होने पे एक शरीर का एक बाल झड़ जाएगा, ऐसे सारे बाल झड़ जाएंगे तो वह मर जाएंगे, ऐसा कुछ है। तो जो भी रहा हो, मतलब बहुत लंबी उम्र थी उनकी। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं। तस्मै अधिमखाया, उन यज्ञ आदि कर्मों के भोक्ता स्वरूप या उनके अधिष्ठाता स्वरूप, अर्थात इसका मतलब समझिए, मख मतलब होता है यज्ञ और अधि मतलब उसके अधिष्ठाता अर्थात सुपरवाइजर। बड़ा जबरदस्त शब्द है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान हैं, एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ है कि सभी यज्ञों के सुपरवाइजर भगवान हैं। कोई यज्ञ हो रहा है तो उनसे चूकता नहीं है। बड़ा जबरदस्त अर्थ है। ब्रह्मा जी ने अपने जीवन में जो भी यज्ञ किए हैं वह भगवान उसको देखें, उसको स्वीकार किए हैं। ही इज विटनेस टू ऑल द सैक्रिफाइसेस व्हाट ही हैज डन। बड़ा सुंदर अर्थ लेकर, समझ पा रहे हैं बस बात को। आपने आज तक जितना भी जप किया है, आपको भले याद ना हो कि कितने माला जप किया है, माला भी याद नहीं होगी। बताइए कोई व्यक्ति है वो जिससे पता हो कि एग्जैक्टली कितनी माला की आज तक ना। और फिर मैं पूछ लूँ कितने नाम उच्चारण किए हैं और कितना किलोग्राम प्रसाद खाया है। एक भक्त सन्यासी मजाक में कहते थे, क्या नाम है, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, हो सकता है कि इस जीवन में मैंने 1 टन पनीर खा गया हूँ। इसका हमने पनीर बहुत मिलता है, तो कहते हो सकता है, संभावना है कि मैं 1 टन पनीर खा गया हूँ। तो अब कितना किलोग्राम प्रसाद खाया है, कोई इक्वेशन तो नहीं पता, लेकिन भगवान सब जान रहे हैं कि आपने कितना भजन किया है। अधिमखाया, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना भी यज्ञ है। भोग बनाना, प्रसाद भगवान के लिए, माला चढ़ाना, कितना जो भी आप भगवान के लिए करते हैं वह उनको सब याद रहता है। तो इसलिए कह रहे हैं अधिमखाया, उन यज्ञ आदि कर्मों के भोक्ता स्वरूप या अधिष्ठान स्वरूप भगवते तुभ्यम नमः। भगवान आपको नमस्कार है। नमस्कार की स्पेलिंग थोड़ा गलत है, उसको सुधार के ग्रहण कर लीजिएगा। यस्माद बिभेमि, जिस काल स्वरूप से मैं भयभीत हूँ, अहम अपि द्विपरार्ध दृश्यम, यद्यपि मेरा स्थान जो कमलासन है यानी ब्रह्मलोक है वह द्विपरार्ध के लिए रहता है, तब भी मैं उस काल से भयभीत हूँ। अध्यासितः सकल लोक नमस्कृतम यत्, मैं उस द्विपरार्ध तक रहने वाले ब्रह्मलोक में अध्यासित हूँ, अर्थात आरूढ़ हूँ, बैठा हुआ हूँ वहीं पे। और वो कैसा है? सकल लोक नमस्कृतम, वह स्थान ब्रह्मलोक सभी लोगों के द्वारा आदर दिया जाता है। यत यानी मैं जो हूँ, तेपे तपो, तपस्या बहुत सारी करी है मैंने, तपस्या के द्वारा तपा हूँ। कैसे? बहुसवो, बहुत प्रकार के यज्ञों के द्वारा, या बहुत सारे यज्ञों के द्वारा, या बहुत काल तक यज्ञों के द्वारा, दोनों अर्थ है। क्योंकि ये यज्ञ कहते हैं अवरुद्ध समानस, आपकी प्राप्ति की इच्छा से कि मुझे वैकुंठ प्राप्ति हो जाए। तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यम, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं जो सारे यज्ञों के अधिष्ठाता स्वरूप हैं या भोक्ता स्वरूप हैं। एक प्रश्न मन में आ जाएगा कि जब ब्रह्मा जी को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है वैकुंठ जाने के लिए, तो हम लोग कैसे एक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग इसलिए प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ब्रह्मा नहीं हैं।
ये हमें एडवांटेज मिला है कि हम ब्रह्मा नहीं हैं। अब आप प्रश्न करेंगे ये क्या कह गए आप? अगर आप ब्रह्मा होते तो आपको द्विपरार्थ तक यूनिवर्स का मैनेजमेंट करना ही पड़ता। हमको ये मैनेजर की पोजीशन नहीं दी गई है। इसीलिए 3:9-15 यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि ये सुविगमे सहसा विवशा गृणन्ति तेनैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा संयाति पावृतमृतम तमजम प्रपद्ये। यही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति मरते समय, अब उनके जीवन काल में तो बहुत लोग मर रहे हैं ना, अरे उनके दिन में ही कितने लोग मरते हैं। तो ऐसे लोग अगर गलती से भी भगवान का नाम बोल देते हैं, जो उनके अवतार गुण और कर्मों का विडंबन करने वाले हैं, तो और भी विवश अवस्था में बोलते, तो वह भी भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। कितना एडवांटेज है हमारा। ब्रह्मा जी इतने समय तक तपस्या करके फिर वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं, और जो व्यक्ति मरते समय बोल दिया भगवान का नाम, तो वह विवश अवस्था में तभी प्राप्त कर लेता है। तो जो जीवन में जब करेगा वो क्यों नहीं प्राप्त कर लेगा? जस्ट सी द एडवांटेज वी हैव ओवर ब्रह्मा जी, यानी ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ एडवांटेज हमको है। अब बताइए कि क्या भागवतम क्लास सुनने के बाद भी अब जप करने के लिए कोई मोटिवेशन चाहिए? मैं तो नहीं समझ रहा हूं कि और कोई मोटिवेशन चाहिए। कितना सुंदर प्रेरणा मिल रही है। और जो ब्रह्मा जी कर रहे हैं उससे अलग हमें कुछ करना चाहिए। ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा शब्द क्या है, संस्कृत देखिए वापस से। शब्द है अवरुत्समानस। खूब तपस्या कर रहे हैं, खूब यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? आप बताइए किस लिए कर रहे हैं यज्ञ? बताओ, माइक पे बताओ, माइक पे बताओ। ब्रह्मा जी से क्या सीखा आपने? कुछ नहीं सीखा। कहाँ मन है आपका? कल क्या बनाना है खाने में? हाँ बताइए, हम छोड़ेंगे नहीं। बताइए, माइक बताइए। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं तो कहाँ था मन आपका? अवरुत्स मानस का मतलब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से। यानी कि क्या शिक्षा, आप क्या शिक्षा ग्रहण करी आपने? जब क्यों करना चाहिए? भगवान के प्राप्त करने की इच्छा से। तो इजी क्वेश्चन था भाई। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से, अर्थात धन के लिए, व्हाटएवर, और किसी चीज के लिए व्यक्ति को जप नहीं करना चाहिए। कर सकता है, बहुत अच्छी बात है, मतलब उस दृष्टि से कि भाई जप नहीं करने से तो अच्छा कि कर ले, लेकिन वस्तुतः यज्ञ कर रहा है, तपस्या कर रहा है, उसका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति ही होना चाहिए। कि वह उससे नीचे कुछ भी मांगेगा तो वह समाप्त, वो सहिष्णु है, वह नष्ट होने वाला फल है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। बहुत देखिए, एक ही श्लोक से कितनी सारी शिक्षा मिलती हैं। एक शिक्षा क्या प्राप्त हुई कि हम लोग को द्विपरार्थ तक तपस्या नहीं करनी है। हमको एक जीवन कम से कम प्रयास करना है, तपस्या करनी है, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करना है। अरे भाई जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में द्विपरार्थ तो नहीं रखने वाला है। और दूसरी बात है कि दूसरी एक और चीज़ है कि जो ब्रह्मलोक है वह भी शाश्वत स्थान नहीं है, तो उसकी प्राप्ति के लिए भी भजन नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात है, भगवान की प्राप्ति के लिए ही भजन करना चाहिए। वही बुद्धिमानी है। जिसका शरीर ही बुद्धि से बना है वह अब एक बुद्धिमानी की बात कह रहा है कि आपको, मुझको केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही भजन करना चाहिए। चौथी बात क्या सीख रहे हैं कि भगवान यज्ञों के अधिष्ठाता हैं। जब भी हम यज्ञ कर रहे हैं तो भगवान उसके भोक्ता हैं, भगवान उसके एंजॉयर हैं, और भगवान ध्यान देते हैं कि मैं यज्ञ कर रहा हूं। इज दैट इंस्पायरिंग? इज वेरी इंस्पायरिंग बिकॉज इट इज डिफिकल्ट। आप कहेंगे कि यज्ञ करने में कठिनाई क्या है? यज्ञ मतलब डिनाइंग द इंटरेस्ट ऑफ द सेंसेस। डिनाइंग द इंटरेस्ट ऑफ द सेंसेस इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। अपने इंद्रियों की इच्छाओं को न पूरी करना यह यज्ञ है, और कृष्ण की इच्छा को पूरी करना। इसके लिए हृदय में शक्ति चाहिए, और हृदय में दुर्बलता यह है कि व्यक्ति इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए अधिक प्रवृत्त होता है। बद्ध जीव का मतलब ये, इज कंडीशन टू बिहेव लाइक दैट। अग्रीड? तो अब जब व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उसको भगवान नोट करते हैं। जैसे आप सभी लोग इस समय अपनी इंद्रियों को संयमित करके कथा सुनने के लिए बैठे हैं, और मैं भी बोलने के लिए बैठा हूं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान इसको नोट नहीं कर रहे। आप भोजन बनाते हैं, भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान उसको नोट नहीं कर रहे हैं। सामने लिखा हुआ है अधिमखाय नमो
भगवते अधिमखाय तुभ्यम। आप भोजन बना रहे हैं वो यज्ञ है, भगवान की कथा सुन रहे हैं वो यज्ञ है। आप जानते हो, मैं इस बात को रीइंफोर्स कर रहा हूँ कि आप भजन कर रहे हैं तो भगवान इसको देखते हैं, किसी भक्त की सेवा कर रहे हैं तो भगवान उसको देखते हैं। ही इज सुपरवाइजिंग, ठीक है, नेग्लेक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं कि आप भगवान के लिए मर रहे हैं तपस्या कर रहे हैं और भगवान को कोई गुमान ही नहीं, भगवान को मतलब ही नहीं है, ठीक है। श्रीधरी, ब्रह्मा जी कहते हैं कि लोगों की बात तो छोड़िए, दो परार्थ काल पर्यंत रहने वाला जो मेरा सत्य लोक है उसका अधिष्ठाता मैं हूँ। मेरा वह लोक सभी लोकों के द्वारा स्तुत है, फिर भी मैं आपके इस काल नामक रूप से भयभीत रहता हूँ। आपको ही प्राप्त करने के लिए मैंने दीर्घ काल तक तपस्या भी की, अथवा बहुत से यज्ञों के द्वारा मैंने तपस्या करी। बहुसवा शब्द की व्याख्या है बहुत समय तक तपस्या करी या बहुत सारे यज्ञों के द्वारा तपस्या करी। फिर कहते हैं बहुत से यज्ञों को करते हुए भी बहुत वर्षों तक तपस्या करी, यह अर्थ है। देखिए, तपस्या का मतलब ही है यज्ञ। फर्जी की तपस्या से कोई मतलब नहीं होता है। भगवान गीता में सतोगुणी तपस्या, रजोगुणी तपस्या और तमोगुणी तपस्या का वर्णन करते हैं। तो वह तपस्या जो चित्त को पवित्र करने वाली है, उस तपस्या को ब्रह्मा जी की है। मैं कई बार उदाहरण दिया हूँ कि कुछ लोग एक मतलब सरिया लेंगे और गाल को फड़वा लेते हैं, दोनों तरफ सरिया पार हो जाती है, हैं आपको मिल जाएंगे ऐसे। अब इससे क्या होना है, इससे कौन सा ज्ञान प्रकट होगा? तो ऐसी तपस्या का कोई प्रयोजन नहीं है। अब श्लोक तो मुझे याद नहीं आ रहा। केवल काया को कष्ट देने के लिए, काया को कष्ट देने के लिए और भगवान को भी कष्ट देने के लिए। वहाँ भगवान को कष्ट कैसे हो जाता है? भगवान ने मनुष्य देह दिया है भक्ति करने के लिए, वो ना करके एक अपना गाल फड़वा रहा है, ये अपने बाल नोच रहे हैं भगवान अपने बाल नोच लेंगे, ब्रह्मा जी अपने बाल नोचेंगे। यार इसको काय के लिए देह दिया है, अपना बाल नोचने के लिए। क्या बाल नोचने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? भगवान तो खैर अपने बाल नहीं नोचेंगे, लेकिन मतलब एक शब्द कहते हैं ना, बाल नोचना में खिसिया जाएगा कोई व्यक्ति, इसको क्या ही के लिए दिया। और इसलिए भगवान नहीं खिसियाते, मेरे शब्दों का दुरुपयोग हो गया। बट ही बिकम, ये बात तो जरूर भगवान कहते हैं कि मुझे भी दुखी करता है वो। उस सेंस में मैं कह रहा था, कृष्णा बिकम्स अनहैप्पी। ऐसा क्यों कर रहा है? अनावश्यक, श्लोक एकदम याद नहीं आ रहा है। एनीवेज, केवल काया को क्लेश देने वाला होता है। छोड़ दीजिए, अब मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा तो अब कैसे ढूंढेंगे, छोड़ दीजिए आप। बट पॉइंट इज दैट, ये 18 अध्याय में वर्णन है कि ऐसी तपस्या जिसमें केवल काया को क्लेश मिल रहा है, मतलब केवल काया को क्लेश है, उससे हृदय की शुद्धिकरण नहीं है। अब सुबह उठना भी कुछ क्लेश होता है, लेकिन आप सुबह उठ करके जब करते हैं, मंगल आरती जाते हैं, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। मृदु तपस्या कहते हैं इसको, ठीक है। तो यज्ञ के द्वारा ही तपस्या करी, और वह यज्ञ बहुत सारे यज्ञ किए हैं, तो बहुत सारे यज्ञ करने में स्वाभाविक सी बात है कि बहुत काल बीत गया। आप अधियज्ञ रूप से मेरी उस तपस्या के साक्षी भी हैं। यही बात समझा रहा था मैं आपको। यू आर सुपरवाइजर ऑफ माई सेक्रीफाइसेस। ऐसे अधियज्ञ शरीरक मैं आपको नमस्कार करता हूं, मतलब जो अधियज्ञ स्वरूप हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। बड़ी सुंदर बात ईशोपनिषद में आती है। एक भक्त शरीर छोड़ते समय भगवान को कहते हैं कि भगवान, मैंने आपके लिए जीवन में जो कुछ भी किया है, कृपया अब आज उसको आप याद रखिए। प्रभुपाद वहाँ तात्पर्य में समझाते हैं कि प्रार्थना थोड़ी भावुकता में की जा रही, क्योंकि भगवान को तो ऐसे भी सब कुछ याद रहता ही, वो सभी को स्मृति और ज्ञान देने वाले हैं। फिर भी भक्त अपनी भावना में बोलता है कि भगवान, अब मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, आपको मैंने जो भी, आपके लिए मैंने जीवन में जो कुछ भी किया है उसको आप याद रखिए। तो करना होगा तब ना भगवान याद रखेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं तब। इसीलिए हर दिन भक्त को, सही में हर दिन भक्त को सोचना चाहिए, हो सकता है कि मेरा आज आखिरी दिन हो, तो मैं कुछ तो भगवान के लिए करूं। इट शुड नॉट बी एटलीस्ट 0, कम से कम 0 तो नहीं होना चाहिए, कम से कम प्रसाद तो खाऊं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आज प्रसाद भी खाने को नहीं मिला? ऐसा कोई दुर्भाग्यशाली तो नहीं है? ठीक है, ओके, एवरीवन इज गुड। तो प्रसाद तो कम से कम खाऊं, जल तो भगवान को अर्पण कर सकता हूँ, कुछ फूल अर्पण कर सकता हूँ, कम से कम भगवान को प्रणाम तो कर सकता हूँ। और ये बहुत बड़ा यज्ञ है, उसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी शिक्षा जगत श्लोक से मिल रही है, सारार्थ दर्शनी। इस श्लोक में काल की शक्ति की सीमा का वर्णन किया गया है। काल की शक्ति की सीमा कहाँ तक है बताइए? द्विपरार्थ। वेरी गुड। अतः इस संदर्भ में ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा यद्यपि द्विपरार्ध दिष्णम, अर्थात अपनी आयु के 100 वर्षों तक सत्यलोक में स्थित हूँ, तथापि मुझे काल का भय है, मतलब वह काल के बाहर नहीं है।
एवं काल को वश में करने हेतु मैंने अनेक यज्ञों के बराबर तपस्या की है, तथापि मुझे काल से भय लगता ही है। काल को वश में करने हेतु अनेकों यज्ञों में प्रवृत्त होने अर्थात यज्ञों के समान तपस्या करने में आपकी क्या युक्ति थी, काहे की है? तो कहते हैं मैं सोच रहा था कि आप जो समस्त यज्ञों के अधिष्ठान हैं, उन आपके प्रति यज्ञों को करने द्वारा अर्थात उन यज्ञों से आपका यजन करके मैं काल को वश में कर सकता हूं, किंतु वस्तुतः मैं ही काल के वश में हूं एवं अब भी मैं इस काल से भयभीत हूं। अब आगे पढ़ते हैं। फिर कहते हैं शुद्ध भक्ति के बिना काल पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, यही बात मैंने आज समझ ली है। यज्ञ मतलब कहने का मतलब वो सिंपल यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा हम काल पे जी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि शौनक ऋषि भी यज्ञ कर रहे थे। शौनक ऋषि जो थे वो सब लोग 1000 साल का यज्ञ किए थे ताकि कली पर वह विजय प्राप्त कर लें। कली के प्रभाव को नष्ट करने के लिए नैमिषारण्य में कर रहे थे। कली आगत माज्ञाया ऐसे करके वैष्णव वयम करके कलिम आगत माज्ञाया शुल्क देखिए, सत्रे वैष्णवे वयम ऐसे करके श्लोक के प्रथम स्कंद में आया था। तो कह रहे हैं कि हम लोग देखे कि कली आ गया है, तो ऐसा समझ करके हम लोग यज्ञ कर रहे थे। श्लोक मिला, कलिम आगत माज्ञाया। एनीवेज, लेकिन कह रहे हैं कि हम लोगों का चेहरा केवल काला हुआ अर्थात कली को हम रोक नहीं पाए, तो यानी काल के प्रभाव को वो यज्ञ नहीं रोक पाए। लेकिन आगे जाके क्या बोलते हैं शौनक ऋषि, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंचयन्नसौ यस् तस्य ऋते यत्क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्य उदित हो रहा है और अस्त हो रहा है और सबकी आयु को काट रहा है, केवल उस व्यक्ति को छोड़ करके जिसके क्षण उसके लिए भागवत कथा को, उत्तम श्लोक की वार्ता को लेकर के आते हैं। तो वहाँ बिल्कुल स्पष्ट ने कह दिया कि श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण, भगवान का नाम जप, यही व्यक्ति को कली पर विजय प्राप्त करा सकता है, यज्ञ अनुष्ठान करने से नहीं प्राप्त होगा। अतः मुझे केवल शुद्ध भक्ति ही संपादित करनी चाहिए, अतः मैं यज्ञों के भोक्ता परमेश्वर को शुद्ध भक्ति पूर्वक ही प्रणाम करता हूं, ये कहते हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के महानतम पुरुष हैं क्योंकि उनकी आयु सबसे लंबी है। कितनी लंबी है इसकी व्याख्या भी हो गई। वे अपने तप, प्रभाव, प्रतिष्ठा इत्यादि के कारण सर्वाधिक सम्माननीय पुरुष हैं, फिर भी वे भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। एक क्या शिक्षा प्रभुपाद के तात्पर्य से मिली? देखिए, हम लोग इस जगत में देखते हैं कि जो सुपीरियर लोग हैं वो कर क्या रहे हैं, हम देखते ही हैं। यदि यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एव तरो जनः। तो अब हम यह देख रहे हैं शास्त्र के अनुसार कि ब्रह्मा जी भगवान को अलग अलग प्रकार से प्रणाम कर रहे हैं। तो व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए? मेरा कर्तव्य है कि भगवान को प्रणाम करूं। और यहाँ प्रणाम है, प्रणाम में कई प्रणाम हो चुके हैं ब्रह्मा जी के, यानी कि एक बार प्रणाम नहीं, कई बार व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करना बहुत बड़ी भक्ति है। महान अपराधी भी कोई होता है, अगर किसी के प्रति अपराध किया रहता है, उसको प्रणाम करता है तो वह व्यक्ति, उसका अपराध क्षम्य हो जाता है। महाप्रभु ने संन्यास इसीलिए लिया क्योंकि लोग उनको सामान्य गृहस्थ मानते थे, उनके शिष्य ही उनको गृहस्थ मान करके उनका सम्मान नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं, अगर मैं संन्यास ले लूँगा तो फिर यह लोग मुझे प्रणाम करेंगे, इस प्रकार से उनका अपराध नष्ट हो जाएगा। महाप्रभु सोच रहे थे कि इनका उद्धार करने के लिए मैं अवतरित हुआ, लेकिन अगर मेरे ही प्रति अपराध करेंगे तो इनका अपराध क्षमा कैसे होगा, इनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए महाप्रभु ने इस प्रकार से संन्यास लिया। अगर सन्यासी मान करके भी उनको प्रणाम करते हैं तो प्रणाम तो भगवान को जा रहा है, इस प्रकार से उनका उद्धार हो जाएगा। आपने सुना भी होगा कि कोई व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और कोई व्यक्ति प्रणाम कर रहा है भगवान को, तो बराबर नहीं है, क्योंकि कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। जो कृष्ण को प्रणाम कर रहा है वह दोबारा जन्म नहीं लेगा। कल सुबह हम एक भक्त को डांट दिए थे, फिर मेरे सारे श्लोक मेरे दिमाग में चलने लगे। अरे ये बच्चा तो बहुत अच्छे से जप करता है, भगवान को प्रणाम करता है, ये भगवान के पास जा रहा है, इसे क्यों डांटे। अब क्या करे, शास्त्र पढ़ाते पढ़ाते शास्त्र दिमाग में घूमने लगता है। अरे तो बच्ची अच्छा जप करती है, भक्ति करती है, ठीक है, थोड़ा बच्चे हैं बच्चे हैं, थोड़ा गड़बड़ कर देंगे कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति तो करते रहेंगे। हम डांट देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए हम बहुत सहम करके रहते हैं, क्योंकि जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है उनमें से बहुत से लोग मुझसे अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छी भक्ति कर रहे हैं। तो वो डर लग जाता है कि यार चले गए, कंप्लेन करती, भगवान इन्होंने बहुत डांट लगाई थी। ठीक है, तू रहे भाई, अभी 1000 साल तो कर रहा, तो बहुत डांटता है हमारे भक्तों को।
तो डिवोटीज को डांटना बड़ा डेंजरस हो जाता है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज कहते थे कि बाहर कंपनी में मैनेजमेंट बड़ा आसान है क्योंकि वैष्णव अपराध कोई चक्कर नहीं है लेकिन इस्कॉन में मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल है। जरा सा भी अपराध होगा तो आपका डिस्टर्ब हो जाता है सिस्टम, क्योंकि वो बात मेरे चित्त से जाती ही नहीं है। ते वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहमालम्भते सातंकं नखरंजनीं कलयति श्रीचित्रगुप्त कृति सानंदं मधुपर्क संभृति विधौ वेधा करोत्य उद्यमं वक्तुं नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम। वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा, उसके दुरित उसके महान पाप एकदम कपकपाने लगते हैं। किसके बताते हैं अभी। और वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहम आलम्बते, जो मोह की महिमा है वह भी सम्मोह को आलम्बन कर लेती है, सहारा लेती लाठी की तरह। अरे भाई संभालो संभालो, हम भयभीत हो रहे, गिर रहे हैं। क्या आगे श्लोक है? सातंकम नखरंजनीम कलयति श्रीचित्रगुप्त कृति। चित्रगुप्त जी अपने रेजर से उसका सारा कर्म काट रहे होते हैं, उसकी आकाशिक रीडिंग को डिलीट कर रहे होते हैं खत्म करो इसको, कि कहीं गलती से ऐसा ना लिखा रह जाए कि इसने कोई पाप किया है और हमारे यमदूत पढ़ करके चले जाएं तो अगली बार तो हम लोग बचेंगे नहीं। जामिल केस में तुमको माफ कर दिया गया था एक बार और उसके बाद कहते हैं सानंदम मधुपर्क संभृति विधौ वेधा करोति उद्यमम। जो ब्रह्मा जी हैं बड़े आनंद से उस व्यक्ति के लिए वेलकम ड्रिंक मधुपर्क बनाते हैं। जो वक्तुम नाम्नि तवेश्वराभिलषिते किम ब्रूमः किमन्यत् परम, जो आपके नाम को बोलने की इच्छा करता है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो बोला है वह नहीं, जो सोच रहा है कि बोलना चाहिए और जो लग करके बोल रहा है उसको। ये बड़ा हमारे सामने बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मेरे सभी इमोशंस मेरे कंट्रोल में हैं। नॉट शुड बी रिलीज टू डिवोटीज, नॉट पॉसिबल। बहुत खतरनाक है ये, क्योंकि मैं भी तो नाम की मैं समझ तो ना पा रहा हूँ। ये सुनकर के मैं सोचता रहता हूँ, ऐसे मेरे मन में आता है कि भगवान ब्रह्मा जी मेरे लिए मधुपर्क बना रहे होंगे, फॉलन सोल लाइक मी। लेकिन श्लोक तो गलत नहीं हो सकता। अगर श्लोक हो गलत तो रूप गोस्वामी जी इंक्लूड क्यों करते? रूप गोस्वामी जी को तो नाम की महिमा कितनी अनुभव हो रही है, तो कल्पना नहीं कर सकते। इस श्लोक को ही जीवन में उतार दें तो कितना बढ़िया हो, लेकिन नहीं उतरता, बड़ा मुश्किल है। तो हम खैर बात कहाँ से कहाँ पहुंच गए? हम बात खैर, हाँ बात यह मैं कह रहा था कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसको देख करके जो बाकी लोग हैं वह भी वैसा ही आचरण करते। तो ब्रह्मा जी का आचरण क्या है? ब्रह्मा जी भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, दूसरा उस व्यक्ति को भी नमस्कार कर रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं जो नाम बोलना चाहता है। तो अन्य लोगों को भी भगवान के जो हम सब बातें इसलिए कहते हैं कि कोई व्यक्ति प्रणाम कर रहा है, कोई जप कर रहा है, तो ऐसे देखने में कुछ महत्वपूर्ण नहीं लगता है, लेकिन अगर शास्त्र की दृष्टि से देखें तो वो बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। भगवान के धाम की प्राप्ति का सबसे आसान और प्रभावी कार्य वो कर रही है दोनों अर्थ में। अतः अन्य सारे लोग जो ब्रह्मा के पद से बहुत ही नीचे हैं, उनके लिए अनिवार्य है कि वे उन्हीं की तरह कर्तव्य समझकर नमस्कार करें। अनिवार्य का ट्रांसलेशन समझते हैं आप लोग? क्या होता है अनिवार्य का ट्रांसलेशन? गलत हुआ। एक शब्द सुनाया गया नेसेसरी, ये हुआ वेदवादिनी माता जी की तरफ से, और कल्याण प्रभु ने बोला कंपलसरी, और ये कल्याण प्रभु को 100 पॉइंट्स मिलते हैं। नेसेसरी इज नॉट, हाँ अरे अंग्रेजी में समझिए, चाहे आप संस्कृत में समझिए, चाहे हिंदी में समझिए, अनिवार्य मतलब करना है। प्रभु जी मुझसे तो बहुत पाप हो गया है, तब भी आपके लिए अनिवार्य है, सबके लिए। पापी तापी जता चिलो हरि नाम उद्धार, कुछ भी हो प्रणाम तो करना ही है।
मन में आ जाता है हमारे जैसे पापी को भगवान कहाँ, कैसे हमको हमारे प्रणाम को स्वीकार करेंगे। तो अच्छा लाओ दिखाओ पाप कहाँ है तुम्हारा। जैसे कोई कहे हमारा इतना अंधकार है कि सूर्य उस अंधकार को नष्ट नहीं कर सकता, तो सूर्य के सामने जाएंगे तो सूर्य, अच्छा दिखाओ तो सही अंधकार का तुम्हारा, देखें तो सूर्य को तो दिखेगा ही नहीं कोई अंधकार। सूर्य के सामने जाते ही व्यक्ति सारा अंधकार से रहित हो जाएगा। तो हम श्लोक अगले वाले श्लोक को कर लेंगे, इतनी जल्दी में नहीं करेंगे। हमको वो नमस्कार पे बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत सारी शिक्षा अपने को ग्रहण करी हमने, भगवान ब्रह्मा जी की शिक्षा के अनुसार अपने को करना चाहिए प्रणाम। हाँ, श्लोक था कलिमागत माज्ञाया क्षेत्रस्मिन् वैष्णवे वयम आसीन दीर्घ सत्रेणाम कथाया सक्षणा हरे 1.1.21। तो वहाँ पे, हाँ यहाँ पे अर्थ था कली, नहीं मैं थोड़ा सा गलत कोट कर गया इसको, श्लोक तो सही कोट किया था लेकिन गलत अर्थ में कर गया था। कहते हैं कलिमागत माज्ञाया, यह जानकर कि कली आ गया है, क्षेत्रस्मिन् वैष्णवे वयम, हम सभी लोग इस वैष्णव क्षेत्र में नैमिषारण्य में हैं। आसीन दीर्घ सत्रेणा कथायाम सक्षणा हरे, हम लोग भगवान की कथा को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। पॉइंट वो जो था कि उससे पहले वो यज्ञ कर रहे थे, वो समझ गए कि ये यज्ञ हमारा काम नहीं कर रहा है और अब हम वो कथा सुनना चाहते हैं। 1.1.21 था, मैं श्लोक तो सही कोट किया लेकिन गलत कंटेक्स्ट में कर दिया था। ये आगे जाकर प्रथम स्कंद में बोलते हैं कि हम लोग यज्ञ किए और केवल हमें धुआं हाथ लगा। श्लोक भूल रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा था वो। अपायद गोविंदम पाद पद्मासवम मधु, ये लास्ट लाइन है उसकी, और उसके शुरुआत में ऐसे होता है कि हम केवल धुआं खाए हैं, मुंह हमारा काला हो गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ कुछ पूछ रहे थे आप, बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हमने ये पहले सुने कि देवता जो लोग मनवंतर में राज करते वो लोग अपने ब्रह्मा जी के अंत काल में, ब्रह्मा जी के जब देह छूटता है तब ब्रह्मा जी के साथ भगवान की धाम में। यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ गलत बोल रहे हैं आप, नहीं शायद सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा स्मृति से बोलूँगा गलती हो सकती है इसमें। लघु भागवतमृत में लिखा हुआ है कि एक मनवंतर के जो देवता हैं वह मनवंतर के बाद कुछ भी होता है मैं चुप रहूँगा, उस पर चुप रहिए अभी आप भी और हम भी, क्योंकि हमें उसको जब लघु भागवतमृत पढ़ाऊंगा तब बोलूँगा। आप कुछ भी मुझसे कोट करवा लेंगे और मैं ऐसे बोल दूंगा जो मुझे स्मृति से बोल रहा हूँ तो इट विल बी रॉन्ग। मनवंतर के बाद देवताओं का संख्या होता है मुझे याद नहीं ठीक से, वो नहीं पूछ रहे हैं, चलिए पूछ लीजिए अगर होगा। ब्रह्मा जी तो मतलब कंफर्म भगवान के वैकुंठ धाम जा, हाँ इसीलिए अब आराम से टीवी देखें, इसीलिए है ना, भगवान ब्रह्मा जी का तो कंफर्म्ड है ना, सारे ब्रह्माओं का कंफर्म्ड नहीं होता है। जो ब्रह्मा भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। ब्रह्मा जी ऐसे भी हो सकते हैं जो क्या था वो 100 है, मैं डेटा भूल रहा हूँ, 100 है या 1000 है पता नहीं, ऐसा सुना है कि 100 जन्म तक जो अपने सभी जो वर्णाश्रम के नियमों को ठीक से पालन करता है वो ब्रह्मा बनने के योग्य हो जाता है। लेकिन इसको अभी भागवत में आगे पढ़ेंगे तो 100 ही लिखा था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो जरूरी नहीं कि ब्रह्मा जी भक्त ही हों, जरूरी नहीं है। हमारे ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त है लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ब्रह्मा जी भक्त हों, तो वो दोबारा भी जन्म ले सकते हैं, ये भी होता है। और प्रभु जी श्रीधरी में लास्ट लाइन में भगवान को अधियज्ञ शरीरक कहा गया। अधियज्ञ शरीर मतलब जो अधियज्ञ के जैसे मान लीजिए अभी मैं एक टीचर के रूप में हूँ और मंदिर में मेरे मैनेजमेंट का कोई काम था तो मैं मैनेजर के रूप में था, तो शरीर अधियज्ञ शरीरक मतलब अधियज्ञ के यज्ञ के अधिष्ठाता स्वरूप में। कृष्ण भगवान जो हैं गोलोक विहारी वह ग्वाल स्वरूप में, ग्वाल बाल स्वरूप में हैं, वो भी यज्ञ स्वरूप अधियज्ञ स्वरूप है, लेकिन उनका देखने में तो नहीं लगता है कि वह अधियज्ञ स्वरूप है। तो यज्ञों के भोक्ता के रूप में है वो भगवान, इसलिए कहते हैं अधियज्ञ शरीरक बात है। वो जो मनवंतर वाली बात है वो मैं चुप रहना चाहता हूँ, उसको जब हम लघु भागवतमृत में पढ़ेंगे तब बोलेंगे। ऐसे में कोई डिक्शनरी नहीं हो कि मैं एकदम से सही बता दूंगा, और गलत बोलना मुझे अच्छा लगता। सो बेटर टू लीव इट टू लघु भागवतमृत। ब्रह्मा जी का लोक वर्शिप क्यों नहीं करते, लाइक शिव जी के करते हैं? तो आपको करना है, क्यों अभिषेक प्रभु करना है आपको? कल से आप ब्रह्मा जी की उपासना करेंगे, कहाँ है ये? वीडियो ऑफर करते हो, गुरिल्ला वारफेयर गुरिल्ला वारफेयर समझते हैं आप लोग? गरिल्ला बोलते क्या? अरे हम तो गुरिल्ला बोलते हैं, गुरिल्ला चुप करके गोली मार रहे हैं। अरे वीडियो ऑन करके बोलो तो डांट लगाए हम कस के। आपको ब्रह्मा जी की उपासना करनी है कि हो रही हो नहीं हो रही उसका प्रश्न कर रहे हैं, फर्जी प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान की उपासना करनी चाहिए और आप चिंता कर रहे हो कि ब्रह्मा जी की उपासना क्यों नहीं हो रही। जबरदस्त, मतलब टाइम बच गया तो जबरदस्ती प्रश्न करना, फर्जी प्रश्न करना। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, स्टॉप है डू पारायण देन स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।